नमस्ते बच्चों, मैं पंकज कुमार सिंह 9 नवंबर को कक्षा 10 में हुए हिंदी के कोर्स ए के प्रश्न पत्र के उत्तर के साथ प्रस्तुत हूँ। इस प्रश्न पत्र का सीरीज है JSK/2 और सेट 4। तो चलिए इस प्रश्न पत्र के उत्तर को हम देखते हैं। इसमें कुल 54 प्रश्न दिए गए थे, जहाँ पर खंड का में 20 प्रश्न थे, 10 प्रश्न करने हैं। खंड खा में 20 प्रश्न, कुल 16 प्रश्न करने हैं और खंड गा में सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य थे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में अपठित गद्यांश 2 दिए गए थे। आपको एक प्रश्न चुनना था, एक ही गद्यांश करना था। आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा होगा और इसलिए मैं इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आपको उत्तर बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1, गद्यांश के आधार पर सही तथ्य को चुनिए। तो इसका उत्तर सी है, आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज बंद होता है। ये विकल्प यहाँ पर सही है। दूसरा प्रश्न है, शाश्वत मूल्यों में शामिल है। तो इसका उत्तर ए है, नैतिकता, सौंदर्यबोध और अध्यात्म। प्रश्न नंबर 3, विद्वानों और चिंतकों ने किस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है। तो इसका विकल्प बी सही है। भारतीय समाज से न सिर्फ आधुनिकता दूर है, बल्कि उसको लाने के प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, आधुनिक समाज की विशेषताओं में शामिल है। तो इसका विकल्प डी सही है, खा और का। प्रश्न नंबर 5 में एक बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा गया है। तो इसका विकल्प सी सही है, धन या संस्कृत के क्षेत्र में खुली छूट देना। इसका अथवा करके अपठित गद्यांश है वो प्रश्न नंबर 6। इसके उत्तर में देखें कि प्रश्न नंबर 6 में किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देता है। तो इसका विकल्प ए है, नदियां, नहरों और खेतों के चित्र। प्रश्न नंबर 7, लेखक की दृष्टि में बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है। तो इसका विकल्प डी है, असामान्य। प्रश्न नंबर 8, यहाँ पर बी विकल्प सही है, समुद्र तट रेतीले। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 देखिए कि बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता पर रखिए। तो यहाँ बी विकल्प सही है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 10, इस गद्यांश का केंद्रीय विषय है अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य। बी विकल्प यहाँ पर सही है, जो कि काव्यांश के आधार पर था, अपठित काव्यांश, और इसे पढ़ करके उत्तर देने थे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं हम। काव्यांश में मुख्य रूप से किस समस्या का उल्लेख किया गया है। तो 11 का विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 12, कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ कब होता है। तो प्रश्न नंबर 12 का ए विकल्प सही है, प्रेम नहीं होने पर। प्रश्न नंबर 13, उज्ज्वल धरती पर गर्व क्या है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, मिथ्या, छल और अभिमान। प्रश्न नंबर 14, कवि कहता है कि रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला, भीतर वाले रंग का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है, आंतरिक गुण और स्वभाव। प्रश्न नंबर 15, गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति से कौन सा प्रतीक दिया गया है, धरती और आसमान का। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। अपठित काव्यांश का दूसरा अथवा करके जो दिया गया है उसमें मैं जब लौटा तो देखा, ये कविता है और इस कविता का प्रश्न नंबर 16। इसका उत्तर हम देखते हैं। घर में किस प्रकार की गंध पसरी हुई थी। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, निर्जनता और बंद हवा की। प्रश्न नंबर 17, पोटली में बंधे चनों के अंकुरित होने का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है, उर्वरता और नव जीवन का। प्रश्न नंबर 18, मकान जड़ और स्थान पर स्थिर होने के बाद भी कवि की यात्राओं की गतिशीलता में सहयात्री है, यह भाव किस पंक्ति में है। तो प्रश्न नंबर 18 का विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 19, काव्यांश की शैली किस प्रकार की है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, चित्रात्मक। प्रश्न नंबर 20, कवि के 2 दिन के बाद घर में लौटने पर घर की जो स्थिति है उसे कौन सी बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है। तो प्रश्न नंबर 20 में डी सही है, कवि अपने घर में अकेला है और उसके ना होने पर घर निर्जन था। खंड खा जो कि व्याकरण से है, इसमें प्रश्न नंबर 21 को हम देखते हैं। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था। इसका विकल्प मिश्र वाक्य सही है, जो लगा हुआ इसलिए मिश्र वाक्य है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल नहीं है। तो अंतरा विद्यालय नहीं गई पर शब्द यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द की तरह है,
तो पर क्यों यह पता नहीं, ये विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। जब बाल गोविंद भगत खेतों में रोपाई कर रहे थे तब, जब और तब इस तरीके से दो जुगल जोड़ी शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। प्रश्न नंबर 24, उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया, प्रस्तुत वाक्य का रूपांतरित संयुक्त वाक्य होगा, तो यहाँ और लगा करके विकल्प डी ये यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो जिसने भी परिश्रम किया वह अवश्य सफल होगा, तो यहाँ जिसने शब्द के प्रयोग के कारण ये मिश्र वाक्य है, बाकी सभी वाक्यों में या तो सरल है या तो संयुक्त। प्रश्न नंबर 26, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है तो कर्मवाच्य चाहिए, इसलिए विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया। ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर कि नहीं शब्द यानी कर्मवाच्य नहीं है, बाकी सभी होंगे। प्रश्न पूछे गए, प्रश्न पूछा गया, फल खाए गए, पाठ पढ़ाया जाता, सब में कर्म है, सिर्फ विकल्प बी में सुंदर गीत लिखे गए, यहाँ पर कर्म नहीं है, कर्मवाच्य ये नहीं है, इसलिए बी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, ये विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का उदाहरण है, तो डी विकल्प सही है। यहाँ पर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। प्रश्न नंबर 30, राधा अब उठ बैठ सकती है, तो राधा से अब उठा बैठा जाता है, यहाँ विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किस में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए विकल्प सी 31वें प्रश्न में विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, यह मेरा पसंदीदा रेस्तरां है, रेखांकित पद का परिचय है, तो बच्चों यहाँ पर सर्वनाम है, सर्वनाम है, इसलिए ये विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 33, उफ क्या सोचा था क्या हो गया, इस भाव में दुख का भाव है, इसलिए विस्मयादि बोधक में शोक सूचक शब्द है। प्रश्न नंबर 24, मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, तो ये भाववाच्य संज्ञा है, ए और डी दोनों भाववाच्य के हैं, लेकिन कारक के अनुसार ये कर्ता कारक का भाव है, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 35, घर के साथ का बगीचा होता था, ये संबंध बोधक के साथ यानी संबंध बोधक अव्यय। प्रश्न नंबर 36, जो कि रस के आधार पर है, हास्य रस का स्थायी भाव, बी विकल्प सही है, हास्य रस। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना, ये प्रश्न नंबर 37 में है। यहाँ पर निर्गुण काव्य का वर्णन है, यहाँ पर शरीर की नश्वरता का वर्णन है, मोह माया से दूरी की बात है, इसलिए शांत रस है। प्रश्न नंबर 38, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस, ये विकल्प सही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंगार रस का उदाहरण है, तो यहाँ पर डी विकल्प सही है, और वैसे भी तुम्हारा नाम मेरे गीत में है, प्रेम का भाव यहाँ पर है, इसलिए ये डी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 40, विभावन भाव और संचारी भाव, मेरे बनाए गए पूर्व के वीडियो से ये प्रश्न सीधा आया हुआ है, ये यहाँ पर ए विकल्प सही है। विभावन भाव संचारी भाव रस निष्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं, वैसे भी रस का सूत्र भी भरत मुनि ने जो दिया है उसमें भी ये बात है कि विभावन भाव, व्यभिचारी भाव, संयोग दृश्य, रस निष्पत्ति, ये तीनों तत्वों की बातें वहाँ की गई, इन्हीं से रस उत्पन्न होता है, तो ए विकल्प यहाँ पर सही है। पाठ्य पुस्तक आधारित 41वां प्रश्न है, जो कि बाल गोविंद भगत पाठ के दिए पैराग्राफ यानी गद्यांश के कुछ खंड को दे करके उससे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 41, किस माह का उल्लेख नहीं हुआ है, तो पैराग्राफ में अश्विन माह का उल्लेख नहीं हुआ, इसलिए विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 42, बाल गोविंद भगत गाते गाते मस्त हो जाते, सुरूर में आते, उत्तेजित होते, इससे क्या समझते हैं आप, तो इसका विकल्प डी सही है, गाने की धुन में खुद में सुध बुध खो देना। प्रश्न नंबर 42, भगत गाते गाते मस्त हो जाते, सुरूर में आते, उत्तेजित होते से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ विकल्प डी सही है, गाने की धुन में खुद की सुध बुध खो देना। प्रश्न नंबर 42, भगत के विषय में इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प सी, बहुत अधिक सर्दी में उनकी अंगुलियां खरीड़ी पर चल नहीं पाती, ये विकल्प सही नहीं है। ध्यान रखिए यहाँ नहीं पूछा है, इसलिए ये विकल्प गलत है, बाकी सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 44, लेखक ने अपनी दिनचर्या के बारे में अलग से रेखांकित करने वाली कौन सी बात बताई है, वह शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति थे,
लेखक ने अपने बारे में ये बात बताई है कि वो देर तक सोते थे। यहाँ विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 45, पूरब में लोही लग गई थी, वाक्य का अर्थ है? तो यहाँ पर डी विकल्प सही है। लोही सूरज के निकलने के पहले की लालिमा को कहते हैं, इसलिए डी विकल्प सही है। 46, हालदार साहब ने कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के जो अनुमान लगाए उनमें से कौन सा सही नहीं है? फिर सही नहीं पूछा है, तो यहाँ पर वह उनके सम्मान में चश्मा लगाता था, ना कि विज्ञापन करने में, इसलिए बी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, तो बी विकल्प उत्तर होगा। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? बहुत ही आसान प्रश्न, संगमरमर की बनी थी, सी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 48, लक्ष्मण जब परशुराम को व्यंग में कह रहे हैं कि माता पिता के ऋण से अच्छी तरह ऋण हुए, तो उनके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण है परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बने थे, क्योंकि उन्होंने अपनी माता का वध किया था पिता के कहने पर, और पिता के प्राण को भी उनके कारण ही, क्योंकि उन्होंने जा कर के सहस्त्रबाहु की हत्या की थी और उनके पुत्रों ने आकर इनके पिता पर घातक वार किया था, इसलिए यहाँ पर ये माता और पिता दोनों के मृत्यु के कारण बने। ये विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 49, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुन परशुराम ने कौन सी प्रतिक्रिया की थी? तो परशुराम ने अपने फरसे को संभाल कर आगे बढ़े थे, ये विकल्प ए यहाँ सही है। लक्ष्मण का परशुराम के प्रति व्यवहार, तो पूरी पंक्ति में अपमानजनक पूर्वक व्यवहार है, कुटिलता भरा व्यवहार नहीं है, क्योंकि कुटिलता दुष्टता होता है, अपमान पूर्वक ही है, तो बी विकल्प यहाँ सही है 50वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 51, परशुराम को भृगुवर क्यों कहा जा रहा? भृगुवर यानी भृगुवंश के वंशज, ये डी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं, को नहीं जान विदित संसारा का तात्पर्य है कि संसार में इसे कौन नहीं जानता, इसलिए बी विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 53, गोपियां युद्धों के योग संदेश को सुन योग को किसके लिए उपयुक्त मानती थी? अस्थिर मन वाले को लिए, इसलिए बी विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 54, गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या प्रतीत होता था? तो उन्हें योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान प्रतीक होता था। तो बच्चों ये थे 9 नवंबर को कोर्स ए कक्षा 10 हिंदी की पेपर के उत्तर। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। आप उत्तर मिला करके कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि आपको कितने अंक मिल रहे हैं। फिर मिलते हैं। थैंक यू।